पिएगा पूरी रात के लिए, लेकिन पूरी रात तक तो नहीं होगा। शेर या बाघ जो भी है उसके लिए वन विभाग की टीम रात भर निकली हुई है। सभी वन विभाग के कर्मचारी हैं। सीतापुर जनपद के थाना मोहली इलाके के अंतर्गत नरनी गांव में बीती 22 अगस्त को एक युवक पर आदमखोर बाघ ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद आपको बता दें इसकी गूंज जो है उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंची और अब लगातार वहां पे वन विभाग के आला अधिकारी पहुंचे हैं। खुद क्षेत्रीय विधायक शशांक त्रिवेदी पहुंचे हैं और पूर्व विधायक मोहली अनूप गुप्ता भी वहां पर आज दिन में गए थे और पीड़ित परिजन से भी मिले थे। फिलहाल आपको बता दें कि अब जो है देर रात मोहली के विधायक शशांक त्रिवेदी वहां खुद राइफल लेकर निकलते हुए नजर आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि आज जो है मोहली के विधायक शशांक त्रिवेदी आखिरकार बंदूक लेकर क्यों गांव में घूम रहे हैं? और देखिए निशांत, आपको बता दें मोहली वो इलाका है जहां पर पिछले 5 साल से बाघ की आमद बनी हुई है। लगातार बाघ उस इलाके में विचरण कर रहा है। ऐसे दर्जनों मवेशी हैं जिनको बाघ निवाला बना चुका है, कई लोगों पर हमला भी कर चुका है और ड्रोन के कैमरे में, वन विभाग के ड्रोन के कैमरे में बाघ कैद भी हो चुका है। लेकिन बाघ को पकड़े जाने को लेकर वन विभाग शायद इतना गंभीर अभी तक नहीं था और कारण उसका ये बताया जा रहा था क्योंकि पास में ही जो है कठिना नदी गुजरी हुई है। वन विभाग को आशंका है कि अगर उसे टेंकुलाइज किया जाता है तो इस दौरान कहीं बाघ अगर पानी में चला गया तो उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। यही कारण रहा कि बाघ को पकड़े जाने के प्रति गंभीर वन विभाग नहीं दिखाई दिया। पहले तो नकारता रहा काफी दिन तक और अक्सर बाघ मवेशियों को निवाला बनाता रहा। इलाके के लोगों का कहना है कि बाघ की संख्या 1-2 नहीं जबकि 5 तक है और ये बाघ मोहली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शशांक त्रिवेदी के गांव जो ब्रह्मावली है उसी के आसपास लगातार देखा जा रहा है, लगातार बना हुआ है। कभी ये हमला करते हुए देखा जाता है तो कभी ये जब गरजता है, बाघ दहाड़ता है तो उस दौरान लोगों को दहाड़ सुनाई देती है। लेकिन ये बाघ अभी तक नहीं पकड़ा जा रहा था। शुक्रवार की रात सौरभ दीक्षित जो महज 24 साल का था, जिसकी शादी होनी थी और उसे बाघ जब निवाला बना लेता है, वो नरनी गांव का रहने वाला था, तो इलाके में जो पहले से बाघ को लेकर दहशत जताते तो वहां गम पसर जाता है और गुस्सा भी जो है फूट पड़ता है। वन विभाग के अधिकारियों को इसका सामना भी करना पड़ता है। जब डीएफओ नवीन खंडेलवाल वहां पहुंचते हैं तो लोग उन पर आक्रोशित हो जाते हैं। जैसे तैसे वो वहां पर पहुंच जाते हैं और आश्वासन देते हैं कि अब वन विभाग की टीम तब तक पड़ी रहेगी जब तक ये बाघ नहीं पकड़ा जाएगा। इस बीच विपक्ष की ओर से भी तमाम आरोप लगते हैं, यानी पूर्व विधायक अनूप गुप्ता भी वहां पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि बाघ को पकड़े जाने को लेकर उन्होंने भी लिखा पढ़ी की लेकिन बाघ नहीं पकड़ा गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक शशांक त्रिवेदी भी वहां पर नाराज दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि इस मामले में वन विभाग के कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो सबने देखा, आज दिन भर ये घटनाक्रम चला और यहाँ पर वन विभाग की ओर से जो मृतक आश्रित है विधायक ने कहा कि उसे कम से कम संविदा पर उनके घर के किसी सदस्य को रखा जाए और जो भी सरकार से अनुमन्य सहायता हो वो भी दी जाए। लेकिन इसके बावजूद इलाके में जो भय और दहशत का माहौल था उसमें विधायक ने स्वयं राइफल उठा ली और बाकायदा कॉम्बिंग करते हुए
उस इलाके में नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके साथ वन विभाग की भारी भरकम टीम भी नजर आ रही है जो वहां पर बनी हुई है। नवीन खंडेलवाल जो डीएफओ हैं, उनके मुताबिक उन्होंने दुधवा से एक्सपर्ट की टीम बुला ली है और उनके पास टेंकुलाइज करने वाली गन भी मौजूद है। जैसे ही परमिशन मिलता है उसे टेंकुलाइज किया जाएगा। लेकिन रातों में जो दहशत है उस इलाके में, चूंकि सरे शाम बाघ ने घटना को अंजाम दिया था, युवक को निवाला बनाया था, तो रात कैसे कट रही उस इलाके की ये समझा जा सकता है। विधायक ने वो जो दहशत है उसको कम करने का प्रयास किया है जब खुद राइफल लेकर के निकले हुए हैं, और राइफल लेकर के जब वन विभाग की टीम के साथ वो कॉम्बिंग कर रहे हैं उसी इलाके में, यानी नरनी गांव के आसपास जहां बाघ की मौजूदगी बताई जा रही है। हालांकि आज जो है एक विशेष तरीके से एक पिंजरा ले जाया गया था, एक ट्रैक्टर पर जिस पर जाली नुमा, जिस पर सवार होकर के डीएफओ और उनकी टीम ने कॉम्बिंग भी की, लेकिन कहीं बाघ का पता नहीं चला। इसके अलावा ड्रोन का भी सहारा लिया गया, तब भी उसका पता नहीं चला। अब जो विधायक हैं रात में वो कॉम्बिंग कर रहे हैं राइफल लेकर के इलाके में। आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि कॉम्बिंग के दौरान विधायक शशांक त्रिवेदी लोगों से क्या अपील कर रहे हैं, जरा उसे भी सुनिए। शेर या बाघ जो भी है उसके लिए वन विभाग की टीम रात भर निकली हुई है। सभी वन विभाग के कर्मचारी हैं और जिम्मेदारी सुरक्षा हम लोगों की भी है, तो हम लोगों को भी जिम्मेदारी चौकीदारी करनी चाहिए। और रात में निकले हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द पकड़ा भी जाएगा। और सुरक्षित रहें, लोग निश्चिंत रहें, बस रात में चारा काटने ना निकले, ये ध्यान रखें। तो आपने सुना, विधायक शशांक त्रिवेदी को लोगों से अपील कर रहे हैं, वन विभाग भी लोगों से अपील कर रहा है कि रात में और सुबह के वक्त अकेले न निकलें, और जब भी बाहर निकलें खेती किसानी करने जाएं तो झुंड में जाएं, आवाज करते हुए जाएं। ये अपील वन विभाग लगातार कर रहा है। लेकिन अब ये बाघ जो अभी तक विचरण कर रहा था, मवेशियों को निवाला बना रहा था, अच्छा खासा नुकसान किसानों को कर रहा था, अब वो आदमखोर बन चुका है। और वन विभाग के सामने चुनौती है कि वो उसे ट्रैंकुलाइज करे, यानी उसका रेस्क्यू कर वापस जंगल में छोड़े। लेकिन अब देखना होगा कि ये कितने दिनों तक विधायक बंदूक उठाकर कॉम्बिंग करते हैं, क्योंकि आज ताजा मामला है और विधायक निकले हुए हैं लोगों का डर खत्म करने के लिए और ये बताने के लिए कि वो उनके साथ हैं, उनकी सुरक्षा के लिए खुद उन्होंने राइफल उठा ली है। लेकिन आखिर कब तक, ये सवाल बना रहेगा जब तक कि बाघ को रेस्क्यू नहीं कर लिया जाता है, उसे वापस जंगल में छोड़ नहीं दिया जाता है। जी सर, जानकारी चाहेंगे क्योंकि इंडिया लगातार जब से यह हादसा हुआ है और उससे पहले से लगातार इस पर निगाह भी बनाए हुए, और जैसा कि वहां ग्रामीणों का कहना है कि ये कोई एक दो बाघ नहीं बल्कि इनका पूरा परिवार अब यहां पर बस चुका है। तो क्या सर, आज जिस तरह से मोहाली के विधायक शशांक त्रिवेदी वहां नाराज हुए थे और काफी देर तक जो है वन विभाग टीम को उन्होंने फटकारा भी था कि आखिरकार ये लापरवाही क्यों बरती जा रही है, तो कहीं ना कहीं क्या वन विभाग को कोई बाघ के निशान मिले, पगचिन्ह मिले? क्या उनकी जो कॉम्बिंग लगातार जारी है उसके दौरान कोई उन्हें सुराग मिला है बाघ का? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वो जो है खेतों में रह रहा है। इस समय बरसात का सीजन है। एक तो जो आसपास में गन्ना की फसल है, गन्ने की फसल जंगल का काम करती है और इसलिए बाघ के छिपने के लिए पर्याप्त स्थान रहता है। और फिर बाघ तो जो है शिकार कर चुका है। ये माना जाता है कि बाघ जब भी किसी का शिकार कर लेता है उसके बाद 2 से 3 दिन बाद फिर से वो नजर आता है। इस बीच वो आराम फरमाता है और फिर अपने शिकार की तरफ निकल पड़ता है। ये लोग बताते हैं कि ऐसा ही बाघ का व्यवहार है। लेकिन यहाँ पर बाघ शिकार कर चुका है। अब ये नजर रहेगी कि अगला निशाना बाघ किसे बनाता है, क्योंकि इंसान का खून उसे लग चुका है, वो आदमखोर हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है निशांत कि वहां पर बाघों की संख्या ज्यादा बताई जाती है। अब उसमें से आदमखोर बाघ कौन है ये ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो इलाका जो है वहां पर बाघ आखिर इतने दिनों से कैसे रह रहा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कठिना नदी गुजरी हुई है,
तो नदी भी है वहां पर, पानी पीने के लिए भी पर्याप्त है। मवेशियों का लगातार जो है शिकार करता आ रहा है बाघ, तो उसे खाने को भी मिल जा रहा था और उसे पीने को भी मिल जा रहा था। साथ जो जंगल है, जंगल भी आगे कोलौरा जो जंगल है वहां पर पर्याप्त जंगल है, तो वहां रहने को भी मिल जा रहा है। तो ऐसे में बाघ के लिए वो इलाका एकदम उनका अपना आशियाना सा बन चुका है, जैसे कोई जंगल बन चुका, जंगल में जैसे बाघ रहता है वैसे ही उस इलाके में रह रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस बाघ से कितने दिनों तक लोगों को सुरक्षित रखा जा पाता है या बाघ पकड़ा जाता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। क्योंकि विधायक ने आज बंदूक उठाई है और ये संदेश दिया है कि वो इलाके की सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं। तो ये सुरक्षा कब तक रहती है, इस पर भी नजर रहेगी और साथ ही वन विभाग की पूरी कार्रवाई पर भी हमारी नजर रहेगी कि जैसे लहरपुर में बाघ को पकड़ा गया, लहरपुर की वन विभाग की टीम ने सफल ऑपरेशन करते हुए उस बाघ को वापस यानी ट्रैंकुलाइज करने के बाद वापस जंगल में पहुंचा दिया, जबकि वही बाघ 2-3 किसानों पर वहां हमला कर चुका था और संघर्ष हुआ था किसानों का बाघ से, जैसे तैसे किसान बच गए थे। लेकिन बाघ को वन विभाग की टीम ने आदमखोर बनने से पहले ही पकड़ लिया और इसके लिए कहीं न कहीं लहरपुर वन विभाग की टीम काबिले तारीफ कही जाएगी उनकी, कि बाघ को भी नुकसान नहीं हुआ, इंसानों की भी जान बचा ली, आगे मवेशियों को भी उन्हें वाला नहीं बना पाया और बाघ को उसके अपने घर यानी जंगल में पहुंचा भी दिया। महोली की जो वन विभाग की टीम है वो बेहद लापरवाह कही जाएगी, शुरू से ही लापरवाही इसमें नजर आई, उनका गंभीर प्रयास कभी नहीं दिखाई दिया। पिंजड़े लगाए, ड्रोन लगाए और कवायद की, लेकिन बाघ को ना वो पकड़ सके, न ट्रेस कर सके, ये अपने आप में उनकी असफलता है। हालांकि उनके ड्रोन में एक बार बाघ कैद भी हुआ और उस समय बाघ ने हमला भी किया था ड्रोन पर, उसके बावजूद भी वन विभाग की टीम ने पकड़ने की दिशा में लगातार कोई प्रयास नहीं किए और बाघ लोगों पर हमला करता रहा, मवेशियों को निवाला बनाता रहा और फिर वो आदमखोर बन गया। अब विधायक ने राइफल उठाई है और ये संकेत है कि कहीं न कहीं सरकार तक भी ये बात पहुंच रही है, उनको भी लग रहा है कि ये नुकसान न हो जाए, लोगों की नाराजगी उनके लिए न कहीं विपरीत हो जाए। विधायक खुद रात में निकले नजर आ रहे हैं। फिर वही आखिरी सवाल कि आखिर कब तक, ये देखना रहेगा। क्या इससे पहले वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ ले और वो और किसी को निवाला न बना सके, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बिल्कुल, ये बड़ी अपडेट। अगर मोहाली के वन विभाग की टीम पहले ही लापरवाही ना बरतती तो आज ये सौरभ जो नरनी गांव का रहने वाला 24 वर्षीय सौरभ था, इसकी जान बच जाती। फिलहाल वन विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब उस बाघ को पहचानना जो आदमखोर बन चुका है, उसे ढूंढना, उसे पकड़ना, उसे ट्रैंकुलाइज करना एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि मोहाली इलाके में पूरा परिवार जो बाघ का है वो कुंबा बस चुका है। किस बाघ, कौन सा बाघ आदमखोर है, उसे पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं अब। और मोहाली के विधायक शशांक त्रिवेदी खुद राइफल लेकर वहां के जो ग्रामीण है, जो जनता है, उसे सुरक्षित रखने के लिए अपील भी कर रहे हैं और खुद उसकी जिम्मेदारी ले ली है। पुलिस की टीम वन विभाग की टीम के साथ क्षेत्र में कॉम्बिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि मोहाली के विधायक शशांक त्रिवेदी हैं, उनका जो गांव है ब्रह्मावली, वहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही यह हादसा हुआ था। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।